आउटर स्पेस तो हमेशा से ही हमारे लिए खतरा रहा है और फिर भी ये आउटर स्पेस के दीवाने लोगों का पैशन है। लेकिन इसकी मिस्ट्रीज भी हमें उतना ही क्यूरियस करती हैं इसकी और गहराई में जाने के लिए। लेकिन सिर्फ आउटर स्पेस ही हमारे लिए खतरा नहीं है। इस अनजान रहस्यमय यूनिवर्स में न जाने कितनी ही ऐसी ऑब्जेक्ट्स घूम रही हैं जो पलक झपकते ही हमें तबाह कर सकती हैं। ये इतनी खतरनाक और पावरफुल हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा डर तो जरूर लगने वाला है। तो बैठे रहिए चिपक के अपनी मोबाइल स्क्रीन से, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं इस यूनिवर्स के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नंबर 1, वैम्पायर स्टार्स। ये तारे होते हैं ब्लू जाइंट ओ टाइप स्टार्स। ये इतने भूखे होते हैं कि ये अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ते। मौका मिलते ही ये किसी को भी दबोच कर खा जाते हैं। ये किसी वैम्पायर की तरह तारों से उनकी गैस को खींच लेते हैं। हमारी मिल्की वे में कई तरह के बड़े तारे पाए जाते हैं, जिनमें से ये मैसिव ओ टाइप स्टार्स भी शामिल हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़े और ब्राइट होते हैं। माना जाता है कि गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में इन तारों का अहम रोल होता है। वो कहते हैं ना कि जो ऊंचे लेवल पर होता है वो तानाशाही सीख ही जाता है। कुछ वैसा ही हाल इन वैम्पायर स्टार्स का भी है। दूसरे तारों को खाने में इनकी पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन जब इनका अंत आता है तब ये बड़े ही भयानक तरीके से मरते हैं और इनकी मौत को पूरा यूनिवर्स देख सकता है। ये वैम्पायर स्टार्स दूसरे तारों को खाते खाते थकते नहीं हैं, लेकिन इनका अंदरूनी न्यूक्लियर रिएक्टर जवाब दे जाता है। ये इतने भारी हो जाते हैं कि इनकी कोर भी इनका प्रेशर नहीं झेल पाती और फिर ये सुपरनोवा या फिर गामा रे बर्स्ट में अपनी लाइफ का द एंड कर देते हैं। वैसे तो इनकी पॉपुलेशन पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 1% ही है, लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा तारा अगर हमारे 1000 लाइट ईयर्स के दायरे में भी हुआ तो हम भी इस खतरनाक इवेंट का शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, ब्लैक होल। वैसे ब्लैक होल तो सबके लिए एक क्यूरियस टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ सीरियस बताने जा रहा हूँ। ब्लैक होल्स एक सिस्टमैटिक वे में पूरी गैलेक्सी को मैनेज करते हैं अपनी ग्रेविटेशनल पावर के दम पर। ये हमेशा गैलेक्सी के बीच में रहते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो? कुछ ब्लैक होल्स इतने वेले होते हैं कि वो ऐसे ही भटकते रहते हैं और तलाशते रहते हैं अपने शिकार को अपनी भूख मिटाने के लिए। ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स की एक ऐसी चीज है जो किसी को भी निगल सकती है, छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े स्टार्स को भी। हमारा सूर्य तो ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे घूमने वाले ब्लैक होल्स कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें देख नहीं सकते। क्या पता ऐसा ही कोई शिकारी ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के बाहर घात लगाए बैठा हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारा उनसे बचना नामुमकिन होगा। B31715+425 ऐसा ही एक फ्रीली घूमता हुआ ब्लैक होल डिटेक्ट किया गया, जिससे ये साबित हो गया कि ऐसे ब्लैक होल वाकई में होते हैं। यूनिवर्स का ये खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। नंबर 3, सुपरनोवा। जब इस यूनिवर्स के सुपरमैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उनका फ्यूल खत्म हो चुका होता है, तब वो बड़े तारे अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं और फिर जन्म लेता है इस यूनिवर्स के सबसे डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स में से एक, जिसे कहा जाता है सुपरनोवा। सन 2016 में स्पॉट किया गया SN 2016 APS सुपरनोवा अब तक के सबसे पावरफुल सुपरनोवाज में से एक है। इस इवेंट से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी कि वो हमारे सूर्य की एंटायर लाइफ स्पैन की एनर्जी से भी 10 गुना ज्यादा थी। और सोचो हमारा सूर्य अभी 5 बिलियन साल और जीने वाला है। इतनी एनर्जी अकेले उस इवेंट से, वाकई में ये बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा इवेंट हमारे नजदीक कहीं होता है तो ये एनर्जी हमें तबाह कर सकती है। नंबर 4, गामा रे बर्स्ट। अगर आपको सुपरनोवा खतरनाक लगा तो गामा रे बर्स्ट उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। गामा रे बर्स्ट किसी बहुत बड़े सुपरनोवा या हाइपरनोवा से ही निकलते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिन्हें हम गामा रेज कहते हैं। ये महज कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक ही रहती है, लेकिन इनकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 1 सेकंड में ये उतनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं
जितनी हमारा सूर्य अपने पूरे लाइफ स्पैन में भी नहीं कर पाएगा। गामा रे बर्स्ट एक सुपरनोवा से कई 100 गुना ज्यादा चमकदार होता है और हमारे सूर्य से मिलियन ट्रिलियंस गुना ज्यादा चमकदार होता है। अगर गलती से भी कोई गामा रे बर्स्ट हमारी ओर आ जाता है तो उस हाई एनर्जी से बचना हमारे लिए नामुमकिन होगा। हम पूरी तरह से लाचार होंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्शन लेने का टाइम तक नहीं होगा। नंबर 5, मैग्नेटार। ये इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैग्नेटिक स्टार्स होते हैं। ये हर दम हमारे ऊपर मंडराते एक खतरे की तरह हैं। ये कभी भी फट सकते हैं और चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा सकते हैं। हमारी मिल्की वे में अब तक 10 मैग्नेटार खोजे जा चुके हैं। अगर बात करें न्यूट्रॉन स्टार की, तो न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकता है और एक पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इतना इंटेंस होता है कि अगर एक मार्शमेलो न्यूट्रॉन स्टार से टकराता है तो इस इम्पैक्ट की फोर्स हजारों हाइड्रोजन बॉम्ब्स जितनी होगी। लेकिन मैग्नेटार्स इस मैकेनिज्म से अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते। लेकिन मैग्नेटार्स का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का मैकेनिज्म कुछ अलग है। वो इस तरह से अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते। ये कोई अलग ही मैकेनिज्म का यूज करते हैं चमकने के लिए। खैर, मैग्नेटार्स को हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मैग्नेटार्स के यही रहस्य एस्ट्रोनॉमर्स को उनकी ओर खींच कर रखते हैं। 27 दिसंबर 2004 को सबसे बड़ा कॉस्मिक एक्सप्लोजन रिकॉर्ड किया गया और वो एक्सप्लोजन एक मैग्नेटार से था। मैग्नेटार से होने वाला एक्सप्लोजन भी इस यूनिवर्स के सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन्स में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे यूनिवर्स की कुछ सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक चीजें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल नया है, ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।